चैताली जी, आजकल आप रील देख रही हैं, कैसे कैसे कपड़े पहनकर वीडियोस बनाई जा रही है, पब्लिसिटी स्टंट हम यहां पर देख रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगी चैताली जी? रील के लिए तो मैं यही बोलूँगी कि जो भी अभी चल रहा है इंस्टाग्राम पे, कुछ कुछ रीलें होती है कि बहुत ज़्यादा ओवर होती है, और आपका प्रोफेशनल अगर वो हो तो समझ में आता है कि आप कुछ चीज़ का ऐड कर रहे हैं तो समझ में आता है। बाकी नॉर्मल देखा है अभी कि साड़ी में भी लोग मतलब गंदी सी रील बना रहे हैं आजकल, तो इसके लिए मैं यही बोलूँगी कि साड़ी पे भी बन रही है, उसमें छोटे कपड़े का कोई सवाल ही नहीं उठता है। आपके ब्लाउज पहनने का तरीका क्या होता है, पहना आपने साड़ी है पर वो आप रील कैसी बना रहे हो, सॉन्ग कौन सा है आपका, उसमें आप एक्सप्रेशन क्या दे रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है। तो साड़ी में भी तो मतलब गंदी सी रील बना रही है आजकल, और विलेज की लेडीज क्या सोच हो चुकी है, ये क्या ट्रेंड बन चुका है कि जितने छोटे कपड़े पहनकर रील बनाई जाएगी उतना वायरल होंगे, उतना ज्यादा लोग देखेंगे, जितना डीप नेक हम टॉप या ब्लाउज पहनेंगे उतना ज्यादा हमारी रील वायरल होगी। इसके पीछे की मैं क्रोनोलॉजी समझना चाह रहा हूं कि आखिर वजह क्या है इसके पीछे। देखिए, बहुत बड़ा कड़वा सच है कि लोगों को कहीं ना कहीं अश्लीलता बहुत पसंद है। इट इज ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। ये हर चीज डिमांड एंड सप्लाई का है, जिस चीज की डिमांड होगी उस चीज का सप्लाई होगा। अगर आप अश्लीलता जैसी रील बनाते हैं, कोई छोटे कपड़े में बनाता है, कोई साड़ी का जो गला है वो डीप होता है, उसमें रील अगर बनाता है तो बहुत ज्यादा व्यूज जाते हैं और हर चीज मोनेटाइज होगी, पैसे मिलते हैं आपको। लेकिन उसी वक्त अगर आप कोई एजुकेशन की वीडियो बनाते हैं, अगर आप कोई फिटनेस की वीडियो बनाते हैं, अगर आप कोई धार्मिक की वीडियो बनाते हैं, वो वायरल नहीं होती है। लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा कुछ ड्रामा चाहिए या ऐसा कुछ चाहिए। क्यों नहीं हो रही है? बाबाओं की भी तो हो रही है ना। नहीं इनकी रील तो वायरल हो रही है। जितनी 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 मैं अगर न्यूज पढ़ रहा हूं तो मेरी रील भी तो वायरल हो रही है, तो हमें सिर्फ उसमें अश्लीलता क्यों परोसना है? हम अगर देना ही बंद कर देंगे तो लोग देखना बंद कर देंगे। आप कॉमेडी बना दें, डबल मीनिंग कोई कॉमेडी बना दें, जितनी तेजी से वो वायरल होता है उतनी तेजी से अगर आप कोई ज्ञान किसी को दे रहे होंगे वो वायरल नहीं होगा। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं मैं लोगों को रिस्पॉन्सिबल करूंगी, क्योंकि आप वो रील देखते हैं, आप लोगों को रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर बता रही है, वही लोगों को सुधारने के लिए, उन्हीं लोगों को सुधारने के लिए अगर कथावाचक अपने मंचों से इस तरीके के बयान देते हैं, भारतीय संस्कृति का उसमें बात करते हैं, जिक्र करते हैं, तो उससे क्या दिक्कत है फिर? मानवी जी, बाबा तो कॉमेडी वाले बाबा हैं, बाबा तो रील बाबा हैं। मैंने तो नहीं सुना कि उन्होंने कोई अच्छी कथा करी हो या अच्छा कोई ज्ञान दिया हो। मैं थोड़ी सी पंक्तियां लिख करके लाई हूँ बाबा के लिए, अगर आप मुझे परमिशन दे। मैं एक कविता है छोटी सी। सुनाइए। बाबा के प्रवचन है थोड़े दोगले। एक तरफ वो बॉलीवुड का प्रचार पर उंगली उठाएं कि बॉलीवुड प्रचार करता है, और दूसरी तरफ वो टीआरपी पाने के लिए बिग बॉस में स्वयं प्रकट हो जाए। एक तरफ गौमूत्र से कैंसर भगाने के उपाय बताएं, वहीं दूसरी तरफ न्यू टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके प्राइवेट जेट पे खुद सफर कराएं। एक तरफ वो महिलाओं को कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटें और दूसरी तरफ वो पुरुषों को पाक साफ बताएं। जिस तरह सुई के कांटे एक जगह नहीं टिकते, उसी तरह बाबा के बोल एक जगह नहीं टिकते। कितने डंके की चोट पे बाबा आंकड़े बताते हैं। प्रश्न मार्क तो ये है, बाबा आंकड़े लाते कहां से हैं? और ये आंकड़े सारे महिलाओं के लिए हैं। देखिए, अगर बाबा कोई कथा कर रहे हैं, उनको सब महिलाएं ही गलत लग रही है कि कहीं ना कहीं एजेंडा ये मानवी थोड़ा सा पुराना हो गया ये वाला, और फिर चर्चा तो ये हो जाएगी कि अब तो प्रवचन तो मानवी भी देने लगी। अब वो प्रवचन दे रही हैं महिलाओं के पक्ष में, युवतियों के पक्ष में। दिखाया है कि एक तरफ वो बोलती हैं और दूसरी तरफ वो खुद बिग बॉस चले जाते हैं। शक्ति जी आप कुछ कह रही है, फिर मैं कंचन जी के पास जा रहा हूँ। शक्ति जी बोलिए। मानवी जी बोल रही कि अगर लोग रील बनाते हैं वायरल होने के लिए, तो बाबाओं की रील भी तो लोग देखते हैं ना, सारी दुनिया देख रही है। तो इसमें मानवी जी को बाबाओं के खिलाफ क्यों इतना बाबा की रील का मजाक उड़ाते हैं? वो कहते हैं ये बड़ी कॉमेडी है, ये कोई तर्क से परे वाली कॉमेडी। बाबा भी तो आप कभी वायरल हैं बाबा के। बाबा तो फिर वही तो, आप बाबा तर्क पे बात नहीं करते हैं, बाबा का लोग मजाक उड़ाते हैं, उनको बेशरम बाबा बोलते हैं। आप उनके कमेंट पढ़ लीजिए। अपनी सोच पर निर्भर करता है ना कि जैसे कमेंट बोल रहे हैं आपने बोला, अपनी सोच पर निर्भर करता है ना। स्कॉट बोलेंगे, मैं चैनल पे शब्द भी यूज नहीं कर सकती जो बाबा इतना अश्लील शब्द यूज करते हैं। बेशरम बाबा स्कॉट बोलते हैं हमारी बहन बेटियों को। और आप कमेंट देख लीजिए, लोग बाबा को बेशरम कहते हैं, बेहया कहते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, सब बाबा नहीं करते हैं। कंचन गिरी जी, यहाँ पर बेशरम बाबा एक नया टर्म सबको नहीं बोल सकते आप ऐसा।